अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप खैरियत से होंगे, उम्मीद है आप मज़ों में होंगे। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डिवीएशन वेरिएंस और सीवी जो है फॉर दी ग्रुप डेटा। फिर ग्रुप डेटा में फिर ये डिस्क्रीट डेटा के लिए। ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से हैं कि एक्स की वैल्यू जो है 1 2 3 4 और 5। ठीक है। और उसके बाद जो है एफ़ की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो 5 10 15 12 और एक्स 8। ठीक है। तो ये इस डेटा से हमने अभी क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिवीएशन भी फाइंड करना है, वेरिएंस भी और सीवी भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्स को और एफ़ को हमने कॉलम्स में इस तरह लिख लेना है। फिर एफ़ की वैल्यू को जो है हमने ऐड कर देना है। फिर उसके बाद हमने मीन फाइंड करना है। मीन इसलिए फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार की जो वैल्यू है इसमें मीन की जो ज़रूरत होती है। ठीक है। तो पहले हमने मीन फाइंड करना है एक्स एफ एक्स। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 5 ये हमारे पास 5 हो जाएगा। तो जब हम मीन फाइंड करेंगे एक्स बार तो ये इक्वल होता है समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ़। तो एफ एक्स हमारे पास 158 ये डिवाइड बाई 50। तो ये किस तरह फाइंड करेंगे, समीशन एफ़ की वैल्यू तो हमारे पास 50 है और ये समीशन एफ एक्स किस तरह फाइंड करेंगे। तो एफ एक्स का कॉलम हमने बनाया है। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 10 से, 3 को 15 से, 4 को 12 से और 5 को 8 से। तो ये हमारे पास 40 है। ठीक है। तो एफ एक्स हमारे पास 158 हो जाती है इसकी वैल्यूज़। ठीक है। फिर एफ एक्स की 158 को 50 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास 3.16 आता है। फिर इसी 3.16 को हमने एक्स की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देना है। किस तरह सब्ट्रैक्ट करना है कि 1 माइनस 3.16। ठीक है। तो ये हमारे पास आता है -2.16। फिर 2 माइनस 3.16 तो उससे आता है -1.16। फिर 3 माइनस 3.16 तो उससे आता है -0.16। 4 माइनस 3.16 तो उससे आता है 0.84। 5 माइनस 3.16 तो 1.84 आता है। ठीक है। तो ये x जो है ना, x माइनस एक्स बार, ये जो है ना, ये वाला x, इसके ऊपर x बार है, ये गलती से ऊपर चला गया है। तो ये x इसके ऊपर बार आता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर ले लेना है। जब 2 माइनस 2.16 का स्क्वायर लेना है तो हमारे पास आता है 4.6656। फिर माइनस 1.16 का स्क्वायर लेना है तो 1.34। इस तरह सारा स्क्वायर ले लेना है। ठीक है। फिर उसके बाद इसी स्क्वायर वाले को f से मल्टीप्लाई करना है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 4.6656। तो ये हमारे पास आता है 23.328। ठीक है। फिर ये 10 को मल्टीप्लाई करना है 1.3456 से, तो इससे आता है 13.45 आता है। ठीक है। तो ये हमने इस तरह तमाम वैल्यूज़ को f से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एट द एंड हम इसको स्क्वायर ले लें तो इसके हमारे पास जो वैल्यूज़ आती है वो है 72.72। तो इसके इशारे वैल्यू आती है, आंसर आता है 72.2। तो 72.2 आता है। ठीक है। सो स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या होता है, एस डी इज इक्वल टू अंडर द रूट समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई समीशन एफ। समीशन एफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास 50 है। ठीक है ना, ये समीशन एफ़ की वैल्यू 50 है और समीशन एक्स माइनस एफ़ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 72.72 है। तो हम इसको इस पर डिवाइड कर देते हैं तो इसमें इसका जो आंसर आता है वो आता है 1.4544 और उसका अंडर रूट जब ले लेते हैं तो क्या आता है 1.21। ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीएशन आ जाता है। द इंटरप्रिटेशन इसकी किस तरह करेंगे, द डिस्पर्शन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम मीन इज़ 1 to 1। ठीक है। फिर इसी तरह सिमिलरली वही चीज़ है जिस तरह हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीएशन का स्क्वायर ले लें तो वेरिएंस आ जाता है। ठीक है। तो वही ऊपर वाला फार्मूला, ये फार्मूला ये सेम ही है लेकिन इसमें अंडर रूट है और इसमें स्क्वायर है, उसी अंडर रूट का स्क्वायर ले लिया। तो एस स्क्वायर है तो इसका अगर अंडर रूट लेंगे तो एस स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाई समीशन एफ। तो वही वैल्यू हमने जो कंप्यूट किया कि समीशन एक्स माइनस एक्स बार तो 72.2। ठीक है। 72.72 वही ली और समीशन एफ़ की वैल्यू जो है 50 है। तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 14.4545 आता है। तो इसका हमारे पास जो इंटरप्रिटेशन होगी कि द स्क्वायर डिस्पर्शन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम मीन इज़ 1.45। ठीक है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टूडेंट्स आपको पता है कि स्टैंडर्ड डिवीएशन डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100 होता है। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑलरेडी हमने कंप्यूट किया हुआ है जो कि हमारे पास क्या है 1.12 है
और मीन भी हमने कंप्यूट किया है 3.16। सो स्टैंडर्ड डिवीजन यह है 1.21 डिवाइडेड बाई 3.16 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इससे आता है सीवी का जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 38.30%। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। काइंडली इसको शुरू से लेकर आखिर तक देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।